सीएम धामी ने दायित्वधारियों को 45,000 प्रतिमाह मानदेय देने का किया ऐलान। विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों, समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार के पद पर कार्यरत। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे सीएम और राज्यपाल छात्रों को डिग्री के साथ पदक किए वितरित। जमेनीती घाटी के झरने और नदी खूबसूरत वादियों का दीदार करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। 31 दिसंबर के बाद पर्वतीय जिलों में बारिश व बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में पहली बार शुरू हुई शीतकालीन चारधाम यात्रा। शंकराचार्य ने गंगा पूजन के बाद की शुरुआत। 7 दिन तक चलेगी भव्य यात्रा। नए साल में प्रदेश भर के मौसम के बदलाव में देखने को संभावना। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी के बाद बढ़ेगी सर्दी। आज पहाड़ से मैदान तक खिली रही हल्की धूप। लक्सर में भाकियू तोमर का कल रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन। गन्ने मूल घोषित किए जाने को लेकर धरना। आज संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यालय पर की चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी कनौजिया। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। देहरादून नए साल में मौसम के बदलाव में देखने को मिल रहा है बड़ा। आपको बता दें, देहरादून से खबर है, नए साल में मौसम को देखने को मिल रहा है 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से बड़ी गलन। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं पर्यटक। नए साल में मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी। बता दें आपको कि खबर उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के देहरादून से। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से बड़ी गलन। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे पर्यटक। नए साल में मौसम के बदलाव का अलर्ट जारी। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे पर्यटक। देहरादून नए साल में मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी हुआ है। आपको बताते चले, 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से बड़ी गलन। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे पर्यटक। देहरादून से खबर है, नए साल में मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से बड़ी गलन। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं पर्यटक। नए साल में मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी हुआ है। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से बड़ी गलन। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं पर्यटक हर बार की तरह। नए साल में मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी हुआ है। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से बड़ी गलन। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं लगातार पर्यटक। देहरादून से खबर है, नए साल में मौसम में बदलाव अलर्ट जारी हुआ है और 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। खिली धूप के बीच पहाड़ों पर शीतलहर से गलन बढ़ चुकी है। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं पर्यटक। नए साल में मौसम में बदलाव जारी हुआ है, अलर्ट जारी हुआ है। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है।
खबर लक्सर से है। कल भाकियू तोमर गुट का धरना प्रदर्शन, गन्ने मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर दिया धरना। आपको फिर से बताते चले कि खबर लक्ष्यू से है। गन्ने मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर देंगे धरना। संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यालय पर की बैठक के बाद धरना प्रदर्शन करने का किया ऐलान। आपको फिर से बता दें कि बैठक के बाद धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। लक्सर से बड़ी खबर है। कल भाकियू तोमर गुट का गन्ने मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर देंगे धरना। संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यालय पर की बैठक के बाद धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। लक्सर से खबर आ रही है। कल भाकियू तोमर गुट का धरना प्रदर्शन गन्ने मूल्य को घोषित किए जाने की मांग को लेकर देंगे धरना। संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यालय पर की ये बैठक के बाद धरना प्रदर्शन करने का किया ऐलान। कल भाकियू तोमर गुट का धरना प्रदर्शन, लक्सर से खबर है। कल देंगे धरना गन्ने मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर। संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यालय पर की बैठक के बाद धरना प्रदर्शन करने का किया ऐलान। कल भाकियू तोमर का धरना प्रदर्शन है। गन्ने मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर देंगे धरना। संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यालय पर की बैठक के बाद धरना प्रदर्शन करने का किया ऐलान। खबर रुड़की से है, जहां पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसकर फायरिंग की गई है। पंप मालिक के घर में घुसकर बदमाशों की गई हत्या। पंप मालिक की घर में घुसकर बदमाशों की गई हत्या। फिर से बता दें, रुड़की से खबर है। घर में घुसे 3 बदमाशों की गोली मारकर की हत्या। कारोबारी की हत्या से पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। रुड़की से खबर आ रही है। पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसकर फायरिंग। पंप मालिक की घर में घुसकर बदमाशों की गई हत्या। घर में घुसे 3 बदमाशों की गोली मारकर हत्या। कारोबारी की हत्या से पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। रुड़की से खबर है। पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसकर फायरिंग की गई है। पंप मालिक के घर में घुसकर बदमाशों की गई हत्या। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून से अगली खबर है, जहां आवेदन में संशोधन के लिए आयोग ने दोबारा खाली फोन नंबर, ईमेल आईडी छोड़ बाकी में होगा संशोधन। फिर से आपको बता दें अगली खबर, एक बार एडिट होने के बाद वही डेटा अंतिम माना जाएगा। देहरादून से अगली खबर है। खबर देहरादून से है। 6 जनवरी तक आवेदन में संशोधन या गलती सुधार का मौका। राजकीय ITI में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आवेदन। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने जारी की सूचना। एक बार एडिट होने के बाद वही डेटा अंतिम माना जाएगा। ITI प्रधानाचार्य भर्ती के आवेदन में संशोधन। आवेदन में संशोधन के लिए आयोग ने दोबारा खोली विंडो। खबर देहरादून से, जहां फोन नंबर, ईमेल आईडी छोड़ बाकी में होगा बदलाव। एक बार एडिट होने के बाद वही डेटा अंतिम माना जाएगा। 6 जनवरी तक आवेदन में संशोधन या गलती सुधार का मौका। राजकीय ITI में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आवेदन। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने जारी की सूचना। एक बार एडिट होने के बाद वही डेटा अंतिम माना जाएगा।
देहरादून से खबर है, आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती के आवेदन में संशोधन का मौका। आवेदन में संशोधन के लिए आयोग ने दोबारा खोली विंडो। फोन नंबर, ईमेल आईडी छोड़ बाकी में होगा संशोधन। एक बार एडिट होने के बाद वही डेटा अंतिम माना जाएगा। 6 जनवरी तक आवेदन में संशोधन या गलती सुधार का मौका। राजकीय आईटीआई में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने जारी की सूचना। एक बार एडिट होने के बाद वही डेटा अंतिम माना जाएगा। आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती आवेदन में संशोधन का मौका। आवेदन में संशोधन के लिए आयोग ने दोबारा खोली विंडो। फोन नंबर, ईमेल आईडी छोड़ बाकी में होगा संशोधन। एक बार एडिट होने के बाद डेटा अंतिम माना जाएगा। वही डेटा को अंतिम माना जाएगा। 6 जनवरी तक आवेदन में संशोधन या गलती सुधार का मौका। राजकीय आईटीआई में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आवेदन। खबर उत्तरकाशी से है, जहां स्वतंत्रता सेनानी चिंद्रिया लाल का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे चिंद्रिया लाल। बताते चले कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे चिंद्रिया लाल। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज। भागीरथी किनारे केदार घाट पर होगा अंतिम संस्कार। मातली बंदरकोट स्थित आवास पर हुआ निधन। नवंबर में शरीर में इंफेक्शन बढ़ने पर हुए थे बीमार। लंबे समय तक हायर सेंटर देहरादून में भी चला इलाज। 100 साल की उम्र में चिंद्रिया लाल ने ली अंतिम सांस। उत्तरकाशी से खबर है, स्वतंत्रता सेनानी चिंद्रिया लाल का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे चिंद्रिया लाल। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज। भागीरथी किनारे केदार घाट पर होगा अंतिम संस्कार। मातली बंदरकोट स्थित आवास पर हुआ निधन। नवंबर में शरीर में इंफेक्शन बढ़ने पर हुए थे बीमार। लंबे समय तक हायर सेंटर देहरादून में भी चला इलाज। 100 साल की उम्र में चिंद्रिया लाल ने ली अंतिम सांस। उत्तरकाशी से खबर है, स्वतंत्रता सेनानी चिंद्रिया लाल का निधन हो चुका है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे चिंद्रिया लाल। उत्तराखंड में साल 2023 की विदाई के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। माना जा रहा है कि राज्य में 1.5 माह के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां प्रभारी बदलने के साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर भाजपा की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की है, तो वहीं भाजपा ने इसकी काट में कई रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए समय अब बेहद कम रह गया। किसी भी वक्त उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता। समय की नजाकत को समझते हुए सभी दलों ने चुनावी तैयारियों के लिए कमर कस ली। कांग्रेस ने जहां प्रभारी बदलने के साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर भाजपा की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की है, तो वहीं भाजपा ने इसकी काट में कई रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। इस मंथन से अमृत निकले। इसके लिए 28 और 29 दिसंबर को काशीपुर में भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। पहले दिन सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी, जबकि दूसरे दिन जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक की बैठक होगी। बैठक में राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने पर मंथन किया जाएगा। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का दावा है कि जनता इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने जा रही है।
तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी बैठक है वो पिछले 3-4 महीने के कार्यक्रमों की समीक्षा की बैठक है वो, और आगामी कार्य योजना को किस प्रकार से धरातल पर उतारने का हम स्वरूप निर्धारित करेंगे। तो उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय भी हैं, सुशासन दिवस के विषय हैं, वीर बाल दिवस के विषय हैं, और भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से अलग अलग समय पर आयोजित किए हुए सम्मेलनों के भी समीक्षा के विषय हैं। कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल गंभीर हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर आप ले लीजिए तो हमने सभी जिला सम्मेलन जो है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में संपन्न कर लिए हैं। देहरादून और हरिद्वार के जिला सम्मेलन शीघ्र होने वाले हैं। हम अब ब्लॉक स्तर पर जो है सम्मेलन करने की ओर बढ़ रहे हैं। सभी प्रकोष्ठों को हमने चाक चौबंद कर लिया है। बूथ इकाइयों को हमने पुनर्गठित करने का काम किया है, और जो कमियां हैं, जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है, निश्चित तौर पर उस पर हम कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर इस समय भाजपा का कब्जा है और अब भाजपा एक बार फिर हैट्रिक मारने की तैयारी में लगी हुई है। भाजपा ने राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों में 51% मत प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए बूथ स्तर पर रणनीति बनाई गई है। बूथ पदाधिकारियों को नए मतदाता बनाने के साथ ही उनसे संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड में पहली बार मतदाता बने युवाओं के सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया। हर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले इन सम्मेलनों को मोदी समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन नाम दिया गया है। इन सम्मेलनों में पहली बार मतदाता बने युवाओं को शामिल किया जाएगा। ये वह युवा होंगे जिन्होंने अभी तक भाजपा की सदस्यता नहीं ली है या अभी तक उनका पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं। देखिए, देश भर में ऐसे लाखों युवा हैं जो किसी दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का समर्थक लोग हैं सारे। ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी को जोड़ने का एक कार्यक्रम प्रदेश भर में चला रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा को भाजपा की ओर से सभी जिलों में ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के समर्थक लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए सम्मेलन करने के लिए कहा गया है। भाजपा जो ये नए मतदाता बने जो बच्चे हैं उनका सम्मेलन करने जा रही है, तो मैं आपसे कह देती हूँ कि भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, और आज आपने जो सेना में भर्ती हुआ करती थी उसको भी अग्निवीर नाम देकर के आपने जो है लोगों से, बच्चों से, जो है हमारे युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया। और एक लंबी चौड़ी जो आप बेरोजगारों की फौज खड़ी करने जा रहे हैं, जो अपने आप में निंदनीय है। देखिए, आज का युवा जाग गया है, उसे मालूम है कि भाजपा ने सिर्फ उनके जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में साल 2023 की विदाई के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में सभी दलों की तैयारी तेज हो गई। हालांकि भाजपा तमाम विपक्षी दलों को तैयारियों के लिहाज से पीछे छोड़ गई है और अब इन्हीं तैयारियों को धार देते हुए भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि तमाम दलों को तैयारियों का क्या परिणाम देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर में ई रिक्शा के रूट तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ई रिक्शाओं के रूट तय करने संबंधित प्लान 2 माह के भीतर पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने मार्च माह का तिथि नियत की है। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी अभिमन्यु भारद्वाज ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि काशीपुर में रिक्शा के रूट निर्धारित नहीं हैं, जिसकी वजह से किसी भी रूट पर ई रिक्शा चल रहे हैं। यही नहीं, हाईवे में भी ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं, जबकि इनकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनके हाईवे में चलने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। भारत सरकार ने ई रिक्शा चलाने के लिए मोटरयान अधिनियम के धारा 66 में इन्हें परमिट की छूट दी गई है और रूट का निर्धारण राज्य सरकार पर छोड़ गया है, परंतु अभी तक राज्य सरकार ने इनके संचालन के रूटों का निर्धारण नहीं किया है। परमिट की अनिवार्यता नहीं होने के कारण इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि ई रिक्शा के रूटों का निर्धारण किया जाए।
ई रिक्शाओं का जो पूरे प्रदेश में अनियंत्रित तौर पे जो है सड़कों पर चलाई जा रही हैं, मेनली हमारी प्रेयर तो काशीपुर से रिलेटेड थी, लेकिन ये हमने जब PIL दाखिल की उस पर इंस्ट्रक्शन मंगाए गए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। आज इंस्ट्रक्शन आने के बाद ऑनरेबल कोर्ट के सामने लगा था ये मैटर, उसमें ये चीज़ गंभीरता से लेते हुए कि अनियंत्रित तौर पर जो ये रिक्शाओं का परिवहन हो रहा है सड़कों पर और जमावड़ा लग जाता है जगह जगह, जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना भी हो रही है, प्लस आमजन को जो है जाम लगने से और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो नॉट इवन टू काशीपुर, उन्होंने पूरे उत्तराखंड के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पार्टी बनाया रेस्पॉन्ड नंबर 6, और उनको ये डायरेक्शन दी है कि 2 हफ्ते में आप इसका रिस्पॉन्स फाइल करें और पूरे उत्तराखंड के अंदर जो 3 व्हीलर और ई रिक्शाओं का अनियंत्रित वो पे जो बहन हो रहा है उनको परिचालन के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशन के अंतर्गत रूट प्लान डिसाइड करते हुए उनको 2 हफ्ते के अंदर जो है आप उनका रिस्पॉन्स फाइल करें, ये उनको डायरेक्शन दी गई।